गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स जो भी मुझे देख रहे हैं। क्लैट और एआईलेट एग्ज़ाम के लिए अगर आप एस्पायर कर रहे हैं तो बहुत ही कम दिन बच गए हैं। बिलीव मी, फॉर क्लैट एग्ज़ाम ऑन 1 दिसंबर 2024 143 डेज़ और एआईलेट एग्ज़ाम जो कि 8 दिसंबर को है उसके लिए प्रिसाइजली 150 डेज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में लॉजिकल रीजनिंग की मैंने अपनी एक प्लेलिस्ट की पहली जो वीडियो को सामने अपने चैनल पे लाया था। अब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, जो लोग खास करके 11th में हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा, डेवलप अ गुड रीडिंग हैबिट। मेरे पीछे आप दो किताबें देख सकते हैं, ब्लिंक एंड आउटलायर्स बाय द सेम ऑथर, एंड ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट authors as well, Malcolm Gladwell. In Blink, he tells you how to take quick decisions based on your experiences and your knowledge. बट ही ऑल्सो टेल्स यू कि नॉलेज से ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग, और बहुत सारे हम लोग नॉलेज में ही फ्लोट करते रह जाते हैं और अंडरस्टैंडिंग हमारी नहीं होती। सो ब्लिंक टीचर्स यू टेकिंग स्नैप जजमेंट्स। सो माइंड यू, अगर आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो शायद ये आपको क्विक डिसीजन लेने में और एग्ज़ाम के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनके सही आंसर के ऊपर पहुंचने में मदद कर सकती है इस तरह की जनरल रीडिंग। एंड आउटलायर्स इज़ समबडी who is operating outside the box, is doing things differently। तो उसके बाद आगे मैंने एक और किताब देखी थी जो कि मैंने हाईली बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। और इसमें जो ऑथर हैं स्टीफन आर कोवे, वो बताते हैं कि किस तरह हम अपनी लाइफ को क्वाड्रेंट्स में जीते हैं। और वो देखिए, जो क्वाड्रेंट्स इस तरह के आते हैं, उन्होंने पूरी लाइफ को 4 क्वाड्रेंट्स में बांटा है, जिसमें कि वो बोलते हैं कि क्वाड्रेंट 1 जो है उस चीज़ को करना चाहिए, क्वाड्रेंट 2 को प्लान करना चाहिए, क्वाड्रेंट 3 वाली चीज़ों को डेलीगेट, और क्वाड्रेंट 4 वाली चीज़ों को एलिमिनेट करना चाहिए, जो कि बहुत ही अर्जेंट नहीं होती और इम्पॉर्टेंट नहीं होती। तो इस तरह से करके ये बहुत ही एक टाइम मैनेजमेंट की थ्योरी बताते हैं। मैं उस पर डिटेल पे नहीं जाऊँगा, बट अगर आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। सो देयरफॉर फ्रेंड्स, kindly note down the previous 2 books I told you and this book. It is a must read. There is another book by the same author called The 8th Habit. वो आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो आगे चलिए, अगर हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑरेंज इज़ कॉल्ड बटर एंड बटर इज़ कॉल्ड सोप, सोप इज़ कॉल्ड इंक, इंक इज़ कॉल्ड हनी, हनी इज़ कॉल्ड ऑरेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। तो वैसे तो ये दिखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि वॉशिंग क्लोथ्स के लिए तो सोप ही यूज़ होता है, और सोप इज़ कॉल्ड इंक, और इंक इन ऑप्शंस में से है, तो देयरफॉर इंक शुड बी द करेक्ट आंसर। सो इस तरह से अगर आप लोग अप्रोच करेंगे कोई भी क्वेश्चन को जो कि आपके पेपर के लॉजिकल रीजनिंग के पेपर में आता है, तो वेरी इजली यू कैन सॉल्व। अब हम देखिए कि 3 टर्म्स हैं, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग। हम लोगों को काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। कहीं पे लिखा होता है LR, कहीं पे AR, कहीं पे CR। कौन सी चीज़ पढ़नी है, किस चीज़ के अंदर में कौन से टॉपिक्स आते हैं, हमें समझ में नहीं आते। नाउ लेट मी एक्सप्लेन टू यू। जो लॉजिकल रीजनिंग है और जो क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग गोज़ 1 स्टेप अहेड ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग किसी भी आर्ग्यूमेंट के स्ट्रेंथ को एग्जामिन करना, उससे जो एजम्पशंस होते हैं, कंक्लूजन्स होते हैं, उसको पता करना और अपने इन्फरेंस पे पहुंचना। तो लॉजिकल थिंकिंग इज़ नथिंग बट अ सिंपल वे ऑफ अराइविंग एट अ सोल्यूशन, थिंकिंग लॉजिकली। और क्रिटिकल थिंकिंग में या क्रिटिकल रीजनिंग में हम क्या करते हैं कि उस चीज़ को और आगे डीपली एग्जामिन करते हैं। हम ये देखते हैं कि जो स्टेटमेंट दिया गया है उसका स्ट्रेंथ उसमें क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, क्या उसके अंदर कोई बायसेस हैं, क्या उसके अंदर कोई प्रेजुडिसेस हैं। सो व्हाट इज़ लॉजिकल रीजनिंग, 1 स्टेप अहेड ऑफ दैट इज़ क्रिटिकल रीजनिंग। और एनालिटिकल रीजनिंग में दोस्तों हम ये देखेंगे कि वहाँ पर आपको एक डेटा सेट नंबर्स के साथ में आपको पैटर्न डिसाइफर करने आना चाहिए, और आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली यहाँ पे सोचना पड़ता है। यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। सो यहाँ पर एनालिटिकल रीजनिंग डिफ़र कर जाता है। अब मैं एग्जांपल अगर दूँ लॉजिकल रीजनिंग के, जैसे डिडक्टिव लॉजिक, सिलॉजिज्म्स, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, ऐसे तरह के क्वेश्चन आते हैं लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। अगर हम क्रिटिकल रीजनिंग की बात करें तो पैराडॉक्सेस, फैलेसीज़, पैरेललिज्म, पैरेलल रीजनिंग, ऐसी चीज़ें आएंगी क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर। और अगर हम बात करें एनालिटिकल रीजनिंग की तो वहाँ पे एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, डिस्टेंस, डायरेक्शन सेंस, ये सब चीज़ें वहाँ पर आएंगी। तो आपको शायद मतलब समझ में आ गया होगा इन 3 चीज़ों का, जो कि हम बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए, उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर दिखाया है, अलग अलग टॉपिक्स।
जो कि क्रिटिकल लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर में क्लैट या आईलेट या फिर किसी भी लॉ एग्ज़ाम में कवर होते हैं। अब देखिए लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन का एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है कि इफ़ इट रेन्स टुडे द पार्क विल बी मडी, और दूसरा स्टेटमेंट है पार्क इज़ मडी। सो कंक्लूजन लिया गया देयरफॉर इट रेन टुडे। क्या ये कंक्लूजन वैलिड है? पहला था कि पार्क अगर रेन होगा तो पार्क मडी होगा, फिर दूसरे में देखा गया स्टेटमेंट में कि पार्क मडी है और कंक्लूजन निकाल लिया गया कि इट रेन टुडे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि द कंक्लूजन इज़ रॉन्ग बिकॉज इट्स अ क्लासिक फैलेसी। हो सकता है कि वो पार्क सिर्फ रेन की मदद से, रेन की वजह से ही मडी ना हो सकता है वहाँ स्प्रिंकलर्स लगे हों, किसी पानी का बड़ा ट्रक वहाँ आया हो और उसके कारण वो पार्क मडी हो गया हो, तो इसलिए ये कंक्लूजन गलत है एंड इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ अ फैलेसी। अब हम आगे देखें, एक क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन। यहाँ पे एक रिसाइकलिंग प्रोग्राम के ह्यूज सक्सेस के बारे में बताया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि टाउन का जो रिसाइकलिंग रेट है वो ट्रिपल हो गया है इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद से, और रिसाइकलिंग इज़ द बेस्ट वे टू रिड्यूस वेस्ट, ये कंक्लूजन निकाल लिया गया है। तो इसका वीकेस्ट एलिमेंट इस आर्ग्यूमेंट का क्या है, ये एक क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन हो सकता है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द आर्ग्यूमेंट को डिसाइफर करना, उसके अंदर कोई बायस है कि नहीं वो देखना। तो जैसा कि आपको मैंने बोला था, लॉजिकल रीजनिंग को टेकिंग वन स्टेप फर्दर इज़ क्रिटिकल रीजनिंग। यहाँ पे वीक पोर्शन ये है कि ये यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि चूँकि रिसाइकलिंग प्रोग्राम की वजह से वेस्ट रिडक्शन जुड़ा है, ये कंक्लूजन गलत है, क्योंकि वेस्ट रिडक्शन शायद कंजम्पशन को कम करने की वजह से भी कम हो सकता है, हम कंपोस्टिंग करें तो उसकी मदद से भी कम हो सकता है, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। सो दिस अगेन कंक्लूजन इज़ रॉन्ग। और फाइनली एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन इस तरह से आएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं एक सीरीज़ है 2, 5, 8, 1 और नेक्स्ट नंबर क्या होगा। ये तो मैंने बहुत ही सिंपल सा सवाल यहाँ पे रखा है फॉर द ईज़ ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, और आप देख रहे हैं कि +3 करके ये सीरीज़ बढ़ रही है, तो 11 के बाद जो होगा अगला नंबर 14 होगा। तो ये एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल है। एंड इसके साथ ही यहाँ पर मैं एक छोटा सा ये जो हमारा इंट्रोडक्शन था लॉजिकल रीजनिंग के जो दूसरी क्लास मेरी थी उसको मैं ख़त्म करता हूँ। गुड लक एंड गॉड स्पीड टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।